हाय, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? ऑल गुड। कहाँ हैं अपने? सब गए आज? क्यों? आज तो डेफिनेशन पढ़ रहे ना यार। सब चले गए? कितनी बजे गए? लंच के बाद मतलब कितनी बजे था लंच? 1 बजे लंच खत्म हुआ था। और 1 बजे बहुत सारे बच्चे निकल गए। गर्ल्स गर्ल्स गई हैं दो चार। क्यों गई है और कौन कौन गई है? ये मतलब मालूम तो पड़े भाई, ऐसे चलना नहीं चाहिए। चलिए। मान्या त्रिपाठी, गुड आफ्टरनून बेटा। यशनेश, नमस्ते। ऑनलाइन जितने बच्चे बैठे हैं सबको प्रणाम। स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए। पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ रहे थे। बोलिए। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। 6 कीवर्ड अपन लोगों ने कल मार्क किए थे, एक एक पे चर्चा चालू की थी। पहले सबसे पहले रिलेशन वर्ड पर चर्चा की कि इट्स ए रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ट्रस्ट। प्रूवन। दूसरा कीवर्ड है रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। अब पर्सन्स शब्द जो कीवर्ड आया है डेफिनेशन में, इसको अपन 3 लेयर में इंटरप्रेट करेंगे। पहली लेयर, पहली लेयर तो ये कि पर्सन सिंगुलर लिया है कि प्लूरल लिया है। प्लूरल मतलब, प्लूरल का अर्थ क्या होता है? टू और मोर। मतलब टू और मोर लिखने की जरूरत है या पर्सन्स बोलने में टू और मोर इम्प्लाइडली शामिल हो गया उसमें? बोलने में ही शामिल हो गया अपने आप। तो इसका मतलब पहला तो ये कि पर्सन्स मतलब पार्टनरशिप में मिनिमम कितने लोग चाहिए? दो, या उससे ज्यादा हुए तो चलेंगे, मिनिमम दो चाहिए। एक तो ये इंटरप्रिटेशन हुआ, फर्स्ट लेयर ऑफ इंटरप्रिटेशन। दूसरा, इन्होंने बोला है कि पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। बहुत शार्प बोलोगे तो ही जाऊंगा उतना डीप इंटरप्रिटेशन में, शार्पनेस में। तो पर्सन्स की जगह पीपल भी तो बोल सकते थे। बोल तो सकते थे। बोलो हाँ। है ना? अब पढ़ाई का जो तरीका है, जो प्रॉपर मेथड टीचिंग का तरीका होता है, उसमें आप लिखी हुई चीज को पढ़ते समय ये इमेजिन करते हो कि इसकी जगह और क्या क्या हो सकता था। जब तक आप हाइपोथेसिस नहीं करते हो तब तक आप ठीक से डेप्थ में पढ़ाई नहीं कर सकते। दिस इज आईआईएम लेवल ऑफ लर्निंग। ध्यान से सुनना। जो है वो लिखा हुआ पढ़ाना, दिस इज नॉर्मल नॉलेज शेयरिंग। प्रॉपर एनलाइटनमेंट एंड प्रॉपर विजडम इज लिखा ये है, इसकी जगह और क्या क्या हो सकता था, और जो हो सकता था वो क्यों नहीं है, और जो है वो क्यों है। इससे जो कंक्लूजन ड्रॉ होते हैं वो हमको वाइज बनाते हैं। अब बताओ, उस लेवल पे जाना है कि नॉर्मल थ्योरी सब्जेक्ट लाइन पढ़े और आगे लेवल पे जाना है ना? बात सुनो फिर। प्रॉपर तरीका समझ में आया? बहुत सही। अब शार्पनेस देखना। पीपल शब्द का अर्थ होता है लोग, बहुत सारे लोग। मतलब प्लूरल, वो पीपल भी अपने आप में एक प्लूरल है। पीपल का तो प्लूरल हो नहीं सकता कि बहुत सारे पीपल्स थे। पीपल इज अ प्लूरल। बोलो हाँ। पीपल डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। बहुत बढ़िया। और पर्सन्स भी प्लूरल है, मतलब लोग, बहुत सारे लोग। तो जब पर्सन्स भी बहुत सारे लोगों के लिए यूज होता है और पीपल भी बहुत सारे लोगों के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर इसकी जगह पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पीपल भी कर देते तो चल सकता था। इमेजिन करते हैं 1 मिनट के लिए। पर वो नहीं लिखा, और लिखा पर्सन्स। मतलब कोई तो बात है इसके पीछे, कुछ रीजन होना चाहिए। और रीजन ये है कि पीपल हमेशा सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स, यानी कि नेचुरल पर्सन के लिए यूज किया जाता है। जबकि पर्सन शब्द न्यूट्रल है, उसमें सब तरह के पर्सन आ जाते हैं, इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स भी और आर्टिफिशियल पर्सन भी। और लॉ क्या चाहता है?
किस किस को कवर करना चाहता है, सिर्फ ह्यूमन बींग्स को या नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन दोनों को? और दोनों कौन से वर्ड में कवर होते हैं? पर्सन्स में, इसलिए उन्होंने पीपल यूज नहीं। पीपल यूज करते तो रिस्ट्रिक्ट हो जाता कि टू और मोर तो होंगे, पीपल मतलब दो या दो से ज्यादा, लेकिन जब भी होंगे ह्यूमन बींग्स होंगे, जबकि सिर्फ ह्यूमन बींग्स पार्टनरशिप बनाते हो ऐसा जरूरी नहीं है। आर्टिफिशियल पर्सन भी पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं। शार्प इंटरप्रिटेशन। पहुंची क्या बात? अब इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। ठीक, तो ये तो हो गई पहली लेयर, सॉरी दूसरी लेयर भी कंप्लीट हो गई कि पीपल क्यों नहीं बोला और पर्सन्स क्यों बोला। हाँ, तीसरा, पर्सन्स को अब अपन खोलते हैं। तो कितने प्रकार के पर्सन है दादा? दो। अच्छा, मजे की बात, मैंने आपसे कहा था कि मैं जो आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सन पे आपसे चर्चा कर रहा हूँ ये आगे काम आएगी, बोला था, आज आ रही काम, है ना। दो प्रकार के पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन और नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन में कौन कौन आ रहे हैं? मेल फीमेल अदर्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स, यानी कि लीगल लैंग्वेज में इनको क्या बोलते हैं हम? इंडिविजुअल्स बोलते हैं। ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी डायरेक्टर्स, बोला था ना। हाँ, और आर्टिफिशियल पर्सन में कौन आ रहा है? बहुत बढ़िया, शार्प बच्चा। बॉडी कॉर्प, और बॉडी कॉर्पोरेट मतलब जिसकी खुद की सेपरेट लीगल एंटिटी हो, मतलब मेंबर्स आए जाए जिए मरे, लेकिन बिजनेस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और ऐसी सेपरेट लीगल एंटिटी या बॉडी कॉर्पोरेट में कौन कौन आ रहा है? तो वो पूरा आपको अच्छे से याद है। कंपनी आ रही है, एलएलपी आ रही है, बैंक आ रहा है, ट्रेड यूनियन आ रहा है, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस आ रहे थे, सोसाइटीज आ रही हैं, क्लब्स आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह। कौन नहीं आ रहा है? पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ, ये न नेचुरल पर्सन में आते और ना, हाँ ये नेचुरली आर्टिफिशियल पर्सन से मिलके बनते हैं, पर ये खुद अपने आप में नेचुरली आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है। एचयूएफ भी नेचुरल पर्सन से मिलके बनती पर खुद अपने आप में, लेकिन कंपनी, एलएलपी, बैंक, ये सब किससे मिलके बनते हैं? ये सब नेचुरली आर्टिफिशियल पर्सन से मिलके बनते हैं और बनने के बाद खुद भी अपने आप में एक पर्सन है, बराबर है ना। और इंसान तो है ही पर्सन। चलो, तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। चलो, ये तीसरी लेयर हो गई। अब मजे की बात, अब मेथड टीचिंग का अगला तरीका, जब मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं तो उसके अंदर कुछ वर्ड्स हाइपोथेटिकली फिर से ऐड करता हूं, और आप बताना मैंने कहा कौन सा वर्ड गलत ऐड करा। ठीक, जानबूझ के गलत ऐड करता हूं, और वो गलत ऐड करने के बाद आपको स्पॉट करना है कि गलत वर्ड कौन सा ऐड करा। ठीक, और वो गलत वर्ड अगर अपन हटाएंगे तो क्या इंटरप्रिटेशन होगा, और उस गलत वर्ड को रहने दे तो क्या इंटरप्रिटेशन होगा। ठीक, आ रही बात समझ में? डेफिनेशन सुनो, बताना हाँ कहाँ गलत बोल रहा हूँ। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन नेचुरल पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। नेचुरल वर्ड है ही नहीं, लिखा ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्या अर्थ होता? हाँ, पर थैंकफुली ऐसा कहीं नहीं लिखा है। बहुत बढ़िया। दूसरा, वापस बोलता हूँ, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन आर्टिफिशियल पर्सन्स हु हैव अग्रीड। आर्टिफिशियल गलती, गलती निकालने में मजा बहुत आ रहा है आपको, है? हाँ, आज तक टीचर गलती निकालता था बच्चों के, आपको बहुत मजा आ रहा है, निकाल लो। दो, तीसरा बोलता हूँ, तीसरे में बहुत ध्यान से सुनना, जल्दबाजी मत करना। दिव्यांश, है ना, कान को ऐसे पकड़, खोल। हाँ ठीक है, अब सुनना। Partnership is the relation between natural to natural and artificial to artificial persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. नेचुरल टू नेचुरल और आर्टिफिशियल टू आर्टिफिशियल ऐसा नहीं लिखा है, और जो नहीं लिखा है मतलब वो हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो चाहते वो लिखते। समझ में आ रही क्या बात है? जो चाहते वो लिखते, और अगर नहीं लिखा है मतलब वो हम नहीं चाहते हैं। इसका मतलब हमको नेचुरल टू आर्टिफिशियल भी चलता है, आर्टिफिशियल टू आर्टिफिशियल भी चलता है, नेचुरल टू नेचुरल भी चलता है, सारे वेरिएशंस चलते हैं। मैंने कहा बच्चों तुम जिंदगी में शादी करना, मेरे जैसे मत रहना। अरे बात समझ में, मेरे कुछ अपनी सोच हो सकती है जिंदगी को लेके, मेरे आइडियल्स अलग हो सकते हैं, मेरी सोच अलग हो सकती है, वो एक अलग विषय है, पर तुम करना, ऐसा मैंने बोला। तो शादी कर ली, मान लो आपने 5-6 साल बाद, 8 साल बाद जब भी सीए बन गए, अब आपने कब सेटल हो जाते हैं, 26 के हो गए, कर ली, कुछ बड़ी करना भी चाहिए, करी करी तो आपने इंटरकास्ट कर ली। मान लो ये हमारी बिटिया जैन है, ये जैन है ना, तो भंडारी है, मतलब अग्रवाल, हाँ मतलब वैश्य में आते हैं अपन, मतलब बनिए में इसने शादी मान लो राजपूत से कर ली। बनिए और राजपूत अलग अलग इंटरकास्ट है, बोलो हाँ। या मान लो
किसी मेहरा से कर ली, पंजाबी से कर ली, मान लो, तो शादी कर ली इसने, मैंने मेरे को शादी में बुलाया, वेडिंग कार्ड में मैं देखा भाई लड़का इसका मेहरा है, लड़की हमारी ये भंडारी है, बनिया है, ये तो इंटरकास्ट मैरिज है। मैंने कहा बेटा यार क्या करा तूने? बोले सर आपने बोला था शादी करना, आपने ये तो नहीं बोला था कि बनिया टू बनिया और पंजाबी टू पंजाबी करना। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? इंटरकास्ट का मना किया था क्या मैंने? अगर मैं चाहता कि इंटरकास्ट नहीं होनी चाहिए तो फिर मैं ये बोलता कि बेटा बड़े होकर शादी करना और इंटरकास्ट मत करना। तो ये मेरा संदेश होता, मानना नहीं मानना आपकी बात है, ठीक। पर जब मैंने बोला कि शादी करना और मैंने ये नहीं बोला कि किससे करना, तो फिर किसी से भी करना अलाउड है ना। लॉजिक तो यही है ना, जो नहीं बोला है इसका मतलब लॉ वो नहीं चाहता है। आर्टिफिशियल टू आर्टिफिशियल और नेचुरल टू नेचुरल ऐसा नहीं बोला है, मतलब लॉ ये चाहता है कि पार्टनरशिप कोई भी बना सकता है, आर्टिफिशियल टू आर्टिफिशियल भी, नेचुरल टू नेचुरल भी और आर्टिफिशियल टू नेचुरल भी। अब आ गई बात समझ में? इसका मतलब पार्टनरशिप कितने तरह से बन सकती है। मतलब एक कंपनी, कंपनी का नाम बोलो आप, किसी कंपनी का नाम जानते हो भारत में? हाँ चलो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कंपनी है, ये कंपनी। और किसी इंडिविजुअल का नाम जानते हो, इंसान का नाम? अपना ही नाम ले लो ना, हाँ बहुत बढ़िया, दक्ष, दक्ष जाट। तो ये डीजे वाले बाबू। अब ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और दक्ष जाट ये मिलके, ये कौन है? नेचुरल पर्सन। और ये कौन है? ये दोनों मिलके एक पार्टनरशिप बना सकते हैं अल्फा एंटरप्राइजेस नाम की। मना ही नहीं ना। मना कब होता? जब वो लिखते नेचुरल टू नेचुरल और आर्टिफिशियल टू आर्टिफिशियल। तो दक्ष जाट और मनसिमरत सिंह, मनसीरत सिंह, ये दोनों मिलके अगर पार्टनरशिप बनाते तो बोले एनपी प्लस एनपी अलाउड है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ये भी एक कंपनी है और ये भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ये वाली भी बन जाती। क्यों? क्योंकि ये एपी प्लस एपी है, क्योंकि आपने लिखा है कि नेचुरल टू नेचुरली बन सकती है और आर्टिफिशियल टू आर्टिफिशियली बन सकती है। ऐसा लिखा होता तो मान जाते, लेकिन ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। इसका मतलब एनपी प्लस एनपी भी चलेगी, एपी प्लस एपी भी चलेगी और एनपी प्लस एपी भी चलेगी, कोई मना ही नहीं लॉ में, कहीं लिखा ही नहीं। बस क्या होना जरूरी है? पर्सन होना जरूरी है। इसका मतलब अल्फा एंटरप्राइजेस नाम की एक पार्टनरशिप फर्म है और बीटा एंटरप्राइजेस नाम की एक और पार्टनरशिप फर्म है, ये दोनों मिलकर एक तीसरी डेल्टा एंटरप्राइजेस नाम की पार्टनरशिप फर्म बनाना चाह रहे हैं। और इस तीसरी फर्म के दो पार्टनर, पहला पार्टनर ये फर्म, दूसरी पार्टनर ये फर्म, ये तीसरी फर्म बन सकती है या नहीं? क्यों बन सकती है? अब समझ में आया मेहनत क्यों की थी? पार्टनरशिप बनाना है इसको, और इसको अगर पार्टनरशिप बनाना है तो पार्टनरशिप बनाने के लिए क्या चाहिए? पर्सन। तो पहला पर्सन कौन? अल्फा एंटरप्राइजेस, पार्टनरशिप फर्म है वो। पार्टनरशिप फर्म पर्सन ही नहीं होती, ना नेचुरल ना आर्टिफिशियल। समझ में आया? दूसरा पर्सन कौन? बीटा एंटरप्राइजेस, वो भी क्या है? एक पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म पर्सन ही नहीं होती है। इसका मतलब इस फर्म को बनाने के लिए पर्सन चाहिए, और जिनसे मिलके बन रही वो पर्सन ही नहीं है। इसका मतलब ये तीसरी वाली बन ही नहीं सकती है, अलाउड ही नहीं है, बन ही नहीं सकती है। अब आ गया समझ? मतलब दो पार्टनरशिप फर्म अपने नाम से तीसरी पार्टनरशिप फर्म, दो एचयूएफ मिलके तीसरी पार्टनरशिप फर्म। आ गई बात समझ में? एक पार्टनरशिप और एक एचयूएफ मिलके तीसरी पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप बनाने के लिए क्या चाहिए? पर्सन चाहिए। और पर्सन कौन सा चाहिए? जो या तो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल पर्सन में कौन कौन आते हैं इस पे बात करना बहुत जरूरी था, नहीं तो इस क्वेश्चन का आंसर गलत जाता। क्योंकि आप जो स्कूल से कॉन्सेप्ट लेके आए वो ये है कि पर्सन के, आर्टिफिशियल पर्सन में पार्टनरशिप फर्म भी आती है। और अगर आप जो पढ़ के आए हो उसके हिसाब से आर्टिफिशियल पर्सन में पार्टनरशिप फर्म भी आती है, तो फिर प्रॉब्लम ये है कि फिर तो पार्टनरशिप फर्म भी पार्टनरशिप फर्म की पार्टनर बन सकती है, जबकि वो है ही नहीं, अलाउड ही नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है। और अब मेरे बच्चे को मालूम है सिर्फ कि पार्टनरशिप आर्टिफिशियल पर्सन क्यों नहीं है। क्यों नहीं है? पर्सन नहीं है। क्यों नहीं है पर्सन? क्योंकि उसकी खुद की बॉडी, कॉर्पोरेट, सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनर्स के मरने पर, जीने पर, मरने पर, आने जाने पर फर्म का बिजनेस अफेक्ट होता है। और जिसका बिजनेस
बिजनेसमैन के जाने आने से अफेक्ट हो, उसका बिजनेसमैन से कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस है ही नहीं। वो और बिजनेसमैन एक ही हो, और अगर आप और बिजनेसमैन एक ही हो तो आपका खुद का सेपरेट एग्जिस्टेंस है ही नहीं। जिसकी खुद की कोई बॉडी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको हम बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन बोल ही नहीं सकते। मेहनत दोबारा कर दी आपके लिए। ये बच्चे उस दिन नहीं थे जिस दिन ये बात बताई थी मैंने, मेरे को याद है इसलिए। अब ठीक है, हाँ या ना? आप भी नहीं थे शायद, अभी 1-2 दिन में ज्वाइन किया है ना पहले से। ये बिटिया नहीं थी, है ना? अब आया समझ में? पक्का? इधर हर्षिता, तेरा नाम क्या बिटिया हमारी? हर्षिता, अर्शिता? ये आपका नाम है, ये आपका नाम है, एग्जैक्टली सेम। और आपका? फिर ठीक है। तो अपन ऐसा कर सकते हैं ना, तुम दोनों को बुरा नहीं मानो तो, मैथमेटिकल टर्म्स में अपन ऐसा कर सकते हैं, क्या बोलते हो? हैं? जो मैथ्स जानते हो उनको मालूम है मैंने सही करा है? बोलो हाँ, है ना? पर क्या मतलब, बुरा मान जाएगी पीछे वाली बेटिया, उसने अभी तक ड्रेस नहीं पहनी, मतलब फीस नहीं भरी, अभी वो नाराज होगी तो फीस नहीं भरेगी, इसलिए नाराज नहीं करेंगे उसको। ये मजाक कर सकते हैं आपसे? क्या बोली? हैं? अच्छा टी शर्ट है, फिर ठीक है। अरे हम तो मजाक करते रहते हैं, तुमको मालूम ही नहीं चल। हाँ भाई, है उसके पास टी शर्ट है मतलब। अब तो फीस भर दी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मजाक कर सकते हैं सबसे। चलो, और कौन है भाई जिसके पास टी शर्ट है लेकिन पहन नहीं रहा है? हाँ तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है, जिस दिन डांट पड़े उस दिन पहन लेना। चलो, सुनो सुनो, मुद्दा ये है कि ये समझ में आया, सुनो, ये समझ में आया कि पार्टनरशिप फर्म खुद क्या है, पर्सन नहीं है। लेकिन वो जब भी बनेगी तब किन लोगों से मिलके बनेगी? पर्सन से मिलके। उसको बनाने वाले जितने भी लोग चाहिए वो कैसे चाहिए? पर्सन चाहिए। और वो पर्सन कोई से भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी और नेचुरल भी हो सकते हैं। क्योंकि क्या नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा? आर्टिफिशियल टू आर्टिफिशियल और नेचुरल टू नेचुरल, ऐसा लिखा ही नहीं। इसलिए उसको हम जो चाहे उस पर्सन से बना सकते हैं। मतलब मुझे बताओ कि एक पार्टनरशिप फर्म है ए लिमिट, ए अल्फा एंटरप्राइजेस, दूसरी, सॉरी, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, और दूसरी कंपनी है पीक्यूआर लिमिटेड, और ये दोनों मिलकर अल्फा एंटरप्राइजेस नाम की पार्टनरशिप फर्म बनाना चाह रहे हैं। पॉसिबल है कि नहीं है? ये पॉसिबल है, बताता हूँ। मैं बताता हूँ, इसका रीजन भी बताता हूँ कैसे होता है ये, सुनिएगा। मान लीजिए बड़जात्या कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड नाम की एक कंपनी है। वो तेरा सरनेम क्या राजा? पंचोली। पंचोली इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नाम की एक दूसरी कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन, ठीक। अब हमारे पास कुछ मशीनें, कुछ रिसोर्सेस हैं, कुछ मशीनें अलग से, कुछ रिसोर्सेज इनके पास है, दोनों अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट कंपनीज हैं। गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश को नर्मदा रिवर पर एक बांध बनाना है, डैम, जो हम अकेले नहीं बना सकते और आप अकेले नहीं बना सकते हो। लेकिन अगर हमारी दोनों की कंपनी कंबाइन हो जाए तो हमारे रिसोर्सेस इतने पावरफुल हो जाएंगे कि हम दोनों मिलके बना सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने हमको इंडिविजुअली बुलाया और बोला कि देखो, इस समय इंडिया में आप ही दो बड़ी कंपनीज हो, और जिस हिसाब से स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का बांध हमको बनाना है कि कितना ही तेज अर्थक्वेक आ जाए और कितना ही नदी में पानी आ जाए, ये बांध नहीं टूटना चाहिए। और उस क्वालिटी का जो बांध है वो आप दोनों कंपनीज की जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज जब वो ब्लेंड हो जाएगी तो ही वो बांध यानी कि डैम बन पाएगा। तो क्या आप दोनों एक पार्टनरशिप फर्म बना के ये बांध बनाने का प्रोजेक्ट हमसे ले सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट? तो हमने कहा यार सोचते हैं, हम तो हमारी कंपनी काम करती है। आपने कहा हमारी भी कंपनी काम करती है, हम तो हमारी अपनी अपनी कंपनी चलाते हैं। बोले नहीं, इसके लिए आपको, इस वेंचर के लिए आपको पार्टनर बनना पड़ेगा। तो हम दोनों कंपनीज के डेलीगेट्स ने आपस में मीटिंग की और हमने कहा कि चलो, इस नर्मदा रिवर पे जो डैम बनाना है, नर्मदा मैया, नर्मदा रिवर पे जो डैम बनाना है, इस डैम के प्रोजेक्ट के लिए, इस डैम के वेंचर के लिए हम बड़जात्या और पंचोली बीपी एंटरप्राइजेस नाम से एक पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं। इस एंटरप्राइजेस की पहली पार्टनर बीसीएल और दूसरी पार्टनर पीआईएल।
BCL है बेटा। हाँ। अरे सी का भी उच्चारण क होता है, सी फॉर कैट, लेकिन सी का उच्चारण क होने से सी और के एक नहीं हो जाते हैं। आया समझ में? मेरे को मत समझो, है ना, तुम जो सोचते हो ना वो हम पहले सोच के पार हो गए उसके। हाँ। बहुत। वापस आ जाओ बेटा पढ़ाई पे। प्रश्न ये है कि क्या नर्मदा रिवर पर, सब ये मेरे को ये स्टैंड अप कॉमेडी देख देख के तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है। क्या नर्मदा रिवर पर बांध बनाने के लिए ये दोनों कंपनीज आपस में एक नई पार्टनरशिप फर्म बना रही है क्या? अब इस पार्टनरशिप फर्म देखना प्रोजेक्ट कितने का है। 3,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये गवर्नमेंट ऑफ एमपी का। गवर्नमेंट ऑफ एमपी हमको ये जब पूरा 5-8 साल में, 5-8 साल जितना भी टाइम लग जाए, पूरा बांध बनाना है। 5 में बनाओ कि 8 में बनाओ, ये बांध जब पूरा बन जाएगा तो 3,000 करोड़ रुपए देगी 5 साल के अंदर। और इस बांध को बनाने की कॉस्टिंग आएगी 2,100 करोड़ रुपए। ठीक। तो कॉस्टिंग 2,100 करोड़ रुपए और गवर्नमेंट हमको 3,000 करोड़ देगी, तो नेट प्रॉफिट कितना बचेगा? और 900 करोड़ रुपए हम दोनों पार्टनर आपस में बांट लेंगे, तो 450 करोड़ रुपए जाएंगे बीसीएल को। 1:1 का रेशो है प्रॉफिट। और 450 करोड़ 5 साल बाद पीआईएल को जाएंगे। तो 5 साल के 450 करोड़ मतलब 90 करोड़ रुपए साल का नेट प्रॉफिट। कम थोड़ी होता है, ये प्रोजेक्ट आना चाहिए हाथ में, बोलो हाँ। इसको छोड़ नहीं सकते इस प्रोजेक्ट को। तो हमने इस वेंचर के लिए एक पार्टनरशिप फर्म बना के रजिस्टर कर ली। और इस वेंचर के लिए हमारी अब इस पार्टनरशिप के पार्टनर इस कंपनी के डायरेक्टर्स के नाम से बनेंगे और इस कंपनी के डायरेक्टर के नाम से बनेंगे, कि डायरेक्ट कंपनी के नाम से बन सकते हैं? डायरेक्ट कंपनी के नाम से पार्टनर बन सकते हैं। तो बीपी एंटरप्राइजेस का पहला पार्टनर कौन? बड़जात्या कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के डायरेक्टर ABCD, उनको बनाएंगे कि सीधे BPL या BCL? क्या BCL अपने खुद के नाम से पार्टनर बन सकती है? हाँ, क्यों? क्योंकि खुद एक पर्सन है। कौन सा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। और PIL खुद अपने नाम से पार्टनर बन सकती है? हाँ, क्यों? क्योंकि खुद अपने आप में एक पर्सन है। कौन सा? आर्टिफिशियल पर्सन है। और किसी भी पार्टनरशिप, मान लो ये पार्टनरशिप है, इसको बनाने के लिए चाहिए क्या? पर्सन चाहिए, चाहे नेचुरल हो या आर्टिफिशियल। अब ठीक है, तो अब झट से बताना, दो कंपनीज आपस में मिलकर बना सकती हैं? हाँ। दो LLPs आपस में मिलकर बना सकती हैं? दो ट्रेड यूनियन आपस में मिलकर बना सकते हैं? दो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन आपस में मिलकर बना सकते हैं? एक कंपनी और एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन? एक ट्रेड यूनियन और एक LLP? एक LLP और एक कंपनी? एक सोसाइटी और एक कंपनी? अपने को तो पर्सन से मतलब है ना। आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर भी तो इतने सारे वेरिएशंस हैं, सारे चलेंगे, क्योंकि बनाने वाले क्या चाहिए? पर्सन्स चाहिए। बस मुद्दा ये है। एक पार्टनरशिप फर्म और एक कंपनी मिलकर तीसरी पार्टनरशिप फर्म बना सकती है क्या? नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि इसको बनाने के लिए एक पर्सन तो है, पर जो दूसरा वाला है वो पर्सन नहीं है। बोलो हाँ। ठीक, ये तो ठीक है। एक कंपनी, दूसरी कंपनी और एक पार्टनरशिप फर्म, ये तीनों मिलके पार्टनरशिप फर्म बना सकती है क्या? ये भी नहीं बना सकती। बोले क्यों? बोले माना कि दो पर्सन हैं, लेकिन तीसरा पर्सन नहीं ना, जितने भी चाहिए सारे पर्सन चाहिए। अब समझ में आया? एक पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए जितने भी लोग चाहिए वो सारे के सारे पर्सन होना चाहिए। ऐसा एक भी व्यक्ति जो पर्सन नहीं है वो पार्टनरशिप का पार्टनर नहीं बन सकता। अभी क्या है, वो जो एक डाउट आ सकता था वो भी क्लियर हो गया अपने आप। थैंक यू बोलो मन में। मन, इतनी जोर से मन में बोलते हैं, मन में बोलना है। आ गया समझ में? बहुत सही। नहीं नहीं, अभी 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। ये तो हो गया। अब ये एक कंपनी है, मान लो बड़जात्या इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और दूसरा है हमारा भाई, क्या नाम था? पंचोली सरनेम, नाम सिद्धार्थ। हाँ। और दूसरा है सिद्धार्थ पंचोली। तो ये तो है BIL यानी कंपनी, यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन, अभी पूछा था मैंने। और सिद्धार्थ तो है नेचुरल पर्सन यानी कि इंडिविजुअल। ये दोनों मिलकर पार्टनरशिप बना सकते हैं, तो आपने बोला था हाँ। ठीक, अब यहां तक तो ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि अगर मान लो राज और सिमरन, ये दो लोग मिलकर पार्टनरशिप फर्म बनाए, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोनों के दोनों ही नेचुरल। लेकिन A लिमिटेड नाम की कंपनी अभी बनाया था ना, ये एक कंपनी और ये दूसरी कंपनी, और इन दोनों ने मिलकर क्या बनाई? तीसरी है पार्टनरशिप फर्म। तो इसको अपन पार्टनरशिप फर्म भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको मार्केट में जनरली जॉइंट वेंचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? JV, प्यार से JV। है पार्टनरशिप फर्म। BP एंटरप्राइजेस क्या है?
पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक, लेकिन बोलने में क्या मजा आता है इसको, जेवी, है ना। मतलब दो कंपनीज अगर पार्टनरशिप बनाए तो उसको क्या बोलते हैं, जेवी। और दो इंसान अगर पार्टनरशिप बनाए तो पार्टनरशिप। और एक कंपनी और एक इंसान मिलकर बनाए तो भी पार्टनरशिप। और जेवी को पार्टनरशिप बोल दे तो भी चल जाएगा। मेरी एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, विवाह बोलो कि निकाह बोलो, बात एक ही है। होना वही किचकिच रोज के झगड़े। 4 दिन की चांदनी है, थोड़े दिन अच्छा लगता है, फिर वही बोरियत, और फिर उसके बाद रोज की किचकिच, ये नहीं बनाया वो नहीं बनाया। जिन हसीन जुल्फों के साये में खेलने का मन करता है, उन्हीं जुल्फों का एक बाल दाल में आ जाए तो किचकिच हो जाती है। हाँ, ये तो अपने रोज की देखी हुई बात है पेरेंट्स के साथ। तो चाहे दो मुसलमान लोग निकाह करें या दो हिंदू लोग विवाह करें, सिस्टम तो सेम ही है ना, होना वही है जो होता है। वही रोज के किचकिच, बच्चे होंगे, बड़े करो, फिर उनके स्कूल जाओ, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, फिर उसकी शिकायत सुनो, झंझट। तो मुद्दा ये है, सुनो ध्यान, मुद्दा ये है, सुनो, गलत कुछ नहीं है, जिंदगी का वो भी एक दस्तूर है, दौर है, ऐसा मना नहीं कर रहे, करो शादी, पर अभी टाइम है। सुनो, तो विवाह और निकाह में सिर्फ नाम भेद है, बाकी चीज एक ही है। तो जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में सिर्फ नाम भेद है, चीज एक ही है। दो कंपनी अगर पार्टनरशिप बना ले तो बोलने में क्या अच्छा लगता है कि भाई जेवी है, थोड़ा सा ऐसा एलिट लगता है, साउंड्स गुड, भाई इनका ये जेवी है, जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप। और दो दो नॉर्मल इंसान करे बोले इनके पार्टनरशिप है, पर वो जेवी भी है तो एक प्रकार की पार्टनरशिप, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर एक कंपनी, एक नेचुरल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन हो तो भी उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। लेकिन एक इसमें और मजे की बात है, पूछो क्या, जेवी हमेशा दो कंपनीज के बीच में पार्टनरशिप के रूप में ही बने, ये भी कोई जरूरी नहीं है। जेवी इज अ वाइडर टर्म। अब मान लीजिए हीरो इंडिया लिमिटेड और होंडा जापान आईएनसी नाम की दो कंपनी है, ये इंडिया की है और ये जापान की। इन दोनों ने क्या बनाया, जेवी। और वो जेवी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत एक पार्टनरशिप फर्म ही बने, ये जरूरी नहीं है। इनने जेवी एक कंपनी बनाई, हीरो होंडा लिमिटेड। तो क्या ये हीरो होंडा लिमिटेड में दो जेवी हैं, दो पार्टनर है जॉइंट वेंचर में, एक हीरो 50% शेयर्स, दूसरा होंडा 50% शेयर्स, और इन दोनों ने मिलकर एक जेवी बनाया। और वो जेवी पार्टनरशिप फॉर्म के फॉर्म में ना बनाते हुए कंपनी के फॉर्म में बना लिया। जेवी में भी इन द फॉर्म ऑफ कंपनी ऑल्सो, बोलो हाँ। एंड जेवी में भी इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप ऑल्सो। तो अगर आपने जेवी पार्टनरशिप के रूप में बनाया तो पार्टनरशिप एक्ट लगेगा उस जेवी पे, और अगर आपने जेवी कंपनीज के फॉर्म में बनाया तो कंपनीज एक्ट लगेगा उस जेवी पे। इससे इजी नहीं कर सकता मैं, बुद्धि में आया? कोमल वापस बोलूं एक बार, सोच के बता, वापस बोलूं कि नहीं, एक बार सोच, ऐसे करके सोच पहले। नहीं नहीं, मेरे को बोलने की इच्छा नहीं, तेरी इच्छा हो तो बोलूंगा। हाँ, ऐसे करके, बहुत बढ़िया, सुनो ध्यान से। जेवी मतलब जॉइंट वेंचर ना, वेंचर मतलब टास्क, वेंचर मतलब प्रोजेक्ट हाथ में लिया है। अब इस प्रोजेक्ट को हाथ में लेने के लिए कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, ये वो दोनों पार्टनर्स डिसाइड करेंगे। अगर वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि अपन दोनों मिलकर एक तीसरी कंपनी बनाते हैं, तो उनने जेवी एक कंपनी बनाई और वो कंपनी जेवी है। अगर दोनों मिलके बोलते हैं कि तू और मैं दोनों मिलके एक पार्टनरशिप बनाते हैं, तो एक कंपनी और दूसरी कंपनी ने मिलके जेवी किस फॉर्म में बनाई, पार्टनरशिप के फॉर्म में। और इवन दोनों जेवी मिलके एलएलपी भी बना सकते हैं। आजकल एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस है, मैं पढ़ाऊंगा आगे, चिंता मत करो, एलएलपी बना सकते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो जेवी किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना। हम कौन सा वाला जेवी पढ़ रहे हैं अभी, पार्टनरशिप वाला जेवी, क्योंकि अभी हमारा एक्ट पार्टनरशिप एक्ट चल रहा है, बोलो हाँ। तो इफ द जेवी इज इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, मजा आया सुन के? अच्छा, इस एंगल पे कोई नहीं जा रहा है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो यूट्यूब पे वीडियोस में, किसी ने बोला हो तो मैं छोड़ दूं पढ़ाना, लिखित गारंटी आया समझ में? इतनी डेप्थ में सिर्फ आप जा रहे हो, ये लिखित रिटर्न गारंटी। वापस सुनो ध्यान से, इस एटलीस्ट इस मार्क पे, इस पॉइंट पे, है ना। अब इंटर फाइनल में तो जिनको बताना है वो बताएंगे ही सही, लेकिन वहां बताया और वहां बच्चा पहली बार सुने, उसमें थोड़ी मजा है यार। बच्चा यहाँ से तैयार जाए और उसके बाद इंटर खटाक एक बार में, फाइनल एक बार में निकले तो मजा है ना। फाउंडेशन का अर्थ फाउंडेशन क्यों है, क्योंकि ये नींव है, बेस है, और बेस ही मजबूत नहीं है तो फिर इंटर फाइनल में गड़बड़ा जाती है गाड़ी, इसलिए दो दो तीन तीन अटेम्प्ट लगते हैं। और आपको नहीं लगने दूंगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ अगर ढंग से पढ़ लिया तो। आया समझ में, है ना? तो पूरी मेहनत मैं कर देता हूँ बची हुई। तो ध्यान से सुनो, तो जेवी इन द फॉर्म ऑफ
पार्टनरशिप, जेवी इन द फॉर्म ऑफ एलएलपी, जेवी इन द फॉर्म ऑफ कंपनी। अब जैसे मैंने ये बताया तो अगला प्रश्न ये उठा बच्चे के दिमाग में, बोले सर मान लो कि बड़जात्या कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड और पंचोली इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ये कंपनी अपना अपना बिजनेस तो कर ही रही है। भाई इस कंपनी को जो दूसरे ठेके मिले इंडिविजुअली, कहीं पे रोड बना रही है, कहीं पे बिल्डिंग बना रही है, कहीं पे कॉलोनी काट रही है, बोलो हाँ, वहां से ये कंपनी तो प्रॉफिट कमा ही रही है, कंपनी बंद थोड़ी हो गई है। इस कंपनी के भी जो दूसरे कामकाज चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं। और ये कंपनी ने मिलके एक वेंचर और खोल लिया है, बीपी एंटरप्राइजेस, जिसमें ये नर्मदा नदी पे बांध बना रहे हैं। और इस वेंचर से ये अगले 5 साल में 900 करोड़, 450 कमाएंगे। आ रही बात समझ में? तो इस बीपी एंटरप्राइजेस की एक अलग बैलेंस शीट बनेगी और उसका प्रॉफिट बाद में यहां जाएगा। और इस कंपनी के हर साल जो कंपनीज एक्ट के रूल्स लग रहे हैं और कंपनी की जो हर साल बैलेंस शीट बन रही है और जो अपने अपने दूसरे दूसरे बिजनेस ये कंपनी कर रही है वो तो करती रहेगी ना। आया क्या समझ में? कंपनी जब किसी जगह पार्टनर, जैसे होंडा हीरो के साथ पार्टनर थी, इतने साल थी मालूम है आपको? हीरो होंडा दोनों पार्टनर थे। कुछ साल पहले अलग हो गए, हीरो अलग होंडा अलग, आजकल पार्टनर नहीं है। कुछ साल पहले हीरो होंडा की गाड़ियां आती थी, याद है? दोनों जॉइंट वेंचर में थे, बोलो हाँ। तो क्या उस समय हीरो और होंडा पार्टनर थे? तो क्या होंडा अपनी दूसरी चीजें जो दूसरे बिजनेस है वो बंद कर चुकी थी क्या? नहीं। तो क्या कार भी हीरो होंडा की आती थी क्या? नहीं, कार तो तब भी होंडा की आती थी, होंडा सिटी। बोलो हाँ। तो होंडा के जो दूसरे बिजनेस है वो तो चल ही रहे ना वर्ल्ड वाइड, बोलो हाँ। सिर्फ टू व्हीलर बिजनेस में वो पार्टनर थी और उस पार्टनरशिप से जो प्रॉफिट जाता था वो होंडा के बिजनेस में चला जाता था, और होंडा के दूसरे बिजनेस से जो प्रॉफिट आता था वो भी होंडा में आ जाता था। इससे उनके दूसरे बिजनेस थोड़ी बंद हो जाते हैं, बोलो हाँ। जैसे मैं, नेचुरल पर्सन पे ही लगाते हैं, मेरी एक किराने की दुकान है, ठीक, घर पे मैं और मेरी बीवी मिलके चलाते हैं। और ये बिटिया है, इसकी एक कपड़े की दुकान है, ये और इसका हस्बैंड मिलके चलाते हैं, ठीक। और हम दोनों का शौक मतलब बुटीक का है, शुरू से मेरा एक सपना रहा है फैशन डिजाइनिंग का, इसका भी सपना रहा है फैशन डिजाइनिंग का। हम दोनों क्लासमेट्स हैं। तो एक दिन हम मिल गए तो इसने कहा कि सौरभ चल अपन तो अपना वापस फैशन डिजाइनिंग का भी एक बुटीक खोल लेते हैं। तो कपड़े का नहीं, मेरा किराने का है और तेरा मान लो कुछ और बिजनेस बताते हैं, मान लो पाइप्स का धंधा है, पाइप्स, और मेरा ग्रोसरी का है। तो हमारे अलग अलग बिजनेस चल ही रहे हैं, वो जो चलते हैं अपने, जो चल रहे चल रहे, और एक नई दुकान और खोल ली हम दोनों ने मिलके। तो सुबह 10 बजे, 11 बजे से लेके दोपहर 5 बजे तक हम पार्टनरशिप हम चलाते हैं। 5 बजे बाद मैं मेरे किराना बिजनेस में वाइफ के साथ काम करता हूँ, ये अपने हस्बैंड के साथ पाइप बिजनेस में चले जाती है। तो इस फॉर्म से जो प्रॉफिट आता है वो हम अपने घर ले जाते हैं, पर यहाँ लग जाने से हमारे वो धंधे थोड़ी बंद हो जाते हैं। नेचुरल पर्सन में भी तो यही रूल लगता है, बोलो हाँ। तो वही रूल आर्टिफिशियल पर्सन पे भी लग सकता है ना, कि एक कंपनी और दूसरी कंपनी मिलकर अगर जॉइंट वेंचर करते हैं तो इस जॉइंट वेंचर के कारण उनकी कंपनी थोड़ी बंद हो जाती है। उस कंपनी के जो दूसरे बिजनेस है वो चल रहे हैं और इस वेंचर में भी उनके लोग लगे हुए हैं, और इस वेंचर से जो प्रॉफिट आता है वो उन्हीं उन्हीं कंपनीज में पहुंच जाता है, और वो प्रॉफिट भी ऐड हो जाता है अपार्ट फ्रॉम अदर प्रॉफिट्स। अब ठीक है, इससे ज्यादा डेप्थ नहीं पकड़ सकते इस पॉइंट के। आप ये देखो कि एक वर्ड उठाया है डेफिनेशन का और उस वर्ड पे जान लगा दी, लेयर बाय लेयर बाय लेयर, हाँ या ना? तो इंटरकास्ट मैरिज भी अलाउड है और इंटरफेथ मैरिज भी अलाउड है, बोलो हाँ। इंटरकास्ट मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय से शादी कर सकता है, इसको कौन सी शादी बोलेंगे? इंटरकास्ट। और हिंदू ने मुसलमान से कर ली, इसको क्या बोलेंगे? इंटरफेथ। तो दोनों अलाउड है भारत में, दोनों अलाउड है। तो ट्रेड यूनियन ने एलएलपी से पार्टनरशिप कर ली, ये कौन सी पार्टनरशिप है? इंटरकास्ट, क्योंकि दोनों का धर्म तो एक ही है, एपी, लेकिन कास्ट अलग अलग है, एक एलएलपी और एक टीयू, ट्रेड यूनियन है। तो इंटरकास्ट मैरिज अलाउड है। और ट्रेड यूनियन किसी व्यक्ति, नेचुरल पर्सन के साथ भी पार्टनरशिप बना सकता है। तो दोनों का तो धर्म ही अलग है, एक का धर्म एनपी और एक का धर्म एपी है, फिर भी अलाउड है। तो इंटरकास्ट मैरिज भी अलाउड है और इंटरफेथ मैरिज भी अलाउड है। मेटाफर था ये, दिस वाज अ मेटाफर, हाँ। मतलब ये लिख के मत आ जाना इंटरकास्ट और इंटरफेथ, समझाने के लिए था मेटाफर। बात पहुंची कि नहीं पहुंची अयान? आ गया सबको अच्छे से? तेरा नाम क्या राजा? नमन, आया बेटा? चलो, पर्सन वर्ड पे कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको, सोच के बताओ। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। हाँ, अब आप साइड में देखो, जगह दी है ना लिखने की, वहां हाँ लिख सकते हो आप, जगह दी साइड में।
क्या गजब कर दिया इसने। नाटा सर से कल से, अभी से। अच्छा अभी यहाँ से सबसे पहले नाश्ता करने जाएंगे, भूख लग रही है। तो तुम्हारा ब्रेक कितनी, 1 बजे हुआ था ना? 4 बज गए यार। टाइम, हाँ 2-3 घंटे में भूख लगती ही सही है। चलो खाओ पियो, मैं तो कह रहा हूँ वैसे भी ना खाने पीने का ध्यान रखा करो तुम। बाहर के हो क्या? तो बाहर के जितने बच्चे, वो इंदौर वाले तो ठीक है, बाहर वाले और स्पेशली खाने पीने का ध्यान रखो। मैं बताता हूँ क्या हो रहा है, पिछले 15 साल से देख रहा हूँ मैं। महीना 2 महीना तो ठीक है, बॉडी एडजस्ट कर लेती है। उसके बाद धीरे धीरे कुछ तो भी खा रहे हैं, टाइम से खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, सब पैटर्न बिगड़ जाता है, घर का खाना है नहीं। तो धीरे धीरे पेट खराब हो रहा है, और फिर या तो वो हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो रहा है किसी को, या फिर वो क्या बोलते हैं यार, जॉन्डिस हो जाता है, या वो टाइफाइड हो जाता है। सुनो, लीवर की प्रॉब्लम्स, टाइफाइड वगैरह। फिर 1-1 2-2 महीने की छुट्टी लेते हैं बच्चे, सर पढ़ाई नहीं हो पाई 2 महीने, क्या हो गया? बोले सर वो टाइफाइड हो गया था, ये हो गया था। अब कैसे करूं? मैं रियल समस्या बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली जो आती है वो। और अब देखो, एक तो बीमार होना वेस्ट, एक तो वीक भी हो और ऊपर से पढ़ाई भी जाए, डबल नुकसान। और इतनी फीस भी भरी है। तो बीमार बिल्कुल नहीं होने का है अपने को, और बीमार नहीं होना है तो पढ़ाई दो दो 2 पेज कम पढ़ोगे, 1 पेज कम पढ़ोगे चलेगा, पर बीमार मत होना, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहा तो वो सब कवर हो जाएगा बाद में। तो ठीक से खाना पीना, हॉस्टल में जहाँ भी रह रहे हो, जिस भी हॉस्टल, मुझे नहीं पता, जहाँ का भी खा रहे हो, मेस का जहाँ भी रह रहे हो, भाए नहीं भाए बाहर से जूस पी लेना, हैंडफुल ऑफ आमंड्स, हैंडफुल थोड़ी बहुत वॉलनट्स, थोड़े बहुत जूस वूस, फ्रूट्स फ्रूट्स लेके, केले वेले खाते रहना, जो भी आपको फ्रूट्स पसंद है। बॉडी का ख्याल पहले रखना, अ हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, क्योंकि ये आज की नहीं, 15 साल की समस्या, हर साल ये समस्या आती है बच्चों की। तो अब हम इतने यूज टू हो गए इस समस्या के कि मैं पहले ही बच्चों को आगाह कर देता हूँ, वार्निंग दे देता हूँ। नहीं तो उनके 2 महीने वेस्ट होते हैं, और मेरे को बिल्कुल दिल को खराब लगता है कि यार उसके 2 महीने वेस्ट हो गए, न पढ़ाई हुई और न स्वास्थ्य अच्छा रहा। सुन लो, पहले ही दुबले पतले हैं बहुत सारे बच्चे, फिर जरा से में कुछ हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। हमारे जैसे हट्टे कट्टे तो हो नहीं अभी आप, खा खा के 2-3 महीने का तो फैट ही स्टोर कर रखा है मैंने। चलो, हाँ, तो ये बात भी बोलना जरूरी थी। तो यार, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, ये तो समझ में आ गया सर। पर्सन्स जिनने आपस में क्या करा हो। तो बोले तीसरा कीवर्ड इज अग्रीड, हु हैव अग्रीड, इस पे बात करते हैं। हाँ, अग्रीड मीन्स राजी या सहमत हुए हों। अच्छा, इसका मतलब पार्टनरशिप किससे बनती है? अग्रीमेंट से। देखो, अग्री वर्ब है, और अग्रीड उसका पास्ट टेंस है, और अग्रीमेंट उसका नाउन फॉर्म है। मैनेज, मैनेजमेंट। इंक्रीज, इंक्रीमेंट, है ना? तो मेंट लगा दो तो कई बार नाउन फॉर्म बन जाता है, अलग अलग तरीके से नाउन फॉर्म बनता है, मेंट लगाने से भी नाउन फॉर्म बनता है। तो द स्टेट ऑफ अग्रीइंग इज नोन एज अग्रीमेंट, द स्टेट ऑफ अग्रीइंग इज नोन एज अग्रीमेंट, मतलब जब दो लोग या दो से ज्यादा लोग किसी एक बात पे राजी हों, उस परिस्थिति को बोलते हैं अग्रीमेंट। अच्छा, प्रश्न ये है दिव्यांश, अग्रीमेंट की एग्रीमेंट, है ना, ये प्रश्न है, प्रोनाउंसिएशन का प्रश्न ये, एग्रीमेंट की अग्रीमेंट? अच्छा, कभी मार्केट में जाओ आप, जहाँ पे वकील वगैरह बैठते हैं, नोटरी वोटरी, वो टाइपिस्ट के पास, हमारे यहाँ सभी तरह के एग्रीमेंट टाइप किए जाते हैं, कभी आपने देखा है लिखा हुआ एग्रीमेंट टाइप किए जाते हैं? तो वो जनरली क्या लिखते हैं? एग्रीमेंट, जबकि ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, एग्रीमेंट नहीं होता है, अग्रीमेंट होता है। और इसको एग्री नहीं बोलते हैं, अग्री बोलते हैं। आई एग्री कि आई अग्री? आई अग्री, है ना? क्या बोलते हैं? आई अग्री, ही अग्रीड टू मी, शी अग्रीड टू मी, वी हैव एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट, अग्रीमेंट बराबर। तो ये पहले से उच्चारण सुधार लेते हैं अपन। तो ए नहीं बोलेंगे, अ बोलेंगे। वैसे भी ए वे करके बात करना अपने को बचपन से सिखाया नहीं गया है, छोड़ो। तो अपन क्या बोलेंगे? अ, अग्रीमेंट। एक बात। दूसरा, पार्टनरशिप कैसे बनती है? अग्रीमेंट से, क्योंकि डेफिनेशन में लिखा है हु हैव अग्रीड, और अग्री हुए मतलब अग्रीमेंट से बनती है। और अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बनते हैं, वो पार्टनरशिप भी तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की पार्ट हुआ करती थी। हेंस प्रूव्ड कि पार्टनरशिप भी एक प्रकार का अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट ही है। सेक्शन 239 से लेकर 266 तक कौन से सेक्शन थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? पार्टनरशिप के तो सेक्शन। पहले ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के घर के कमरों में पाई जाती थी, आजकल इसका खुद का घर है, ऐसा बोल सकते हैं पर्सोनिफिकेशन में, बराबर। पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 239 से 266 तक पार्टनरशिप के रूल्स थे, आजकल
पार्टनरशिप का खुद का एक्ट है, और वहां पर कमरे खाली हैं। क्यों खाली है आज तक वहां पर कमरे? क्योंकि प्रेम बाबू विवेक भैया के कमरे में रहने को तैयार नहीं है। आया समझ में? प्रेम बाबू विवेक बाबू के कमरे में रहने को तैयार नहीं है ना यार। साधना भाभी और विवेक भैया अगर इस घर में नहीं है तो उसका मतलब ये थोड़ी कि मैं उनके कमरे में रहने चला जाऊंगा। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता माँ। बोलो हाँ। इसलिए वो सेक्शन आज भी खाली पड़े हैं। याद है रिपील्ड 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 लिखा था, उनको हमने छेड़ा नहीं है। ठीक। चल, तो पार्टनरशिप कहाँ से निकली है बताओ? कॉन्ट्रैक्ट से। इसका मतलब ये भी एक प्रकार का अग्रीमेंट, और अग्रीमेंट जो है वो जब भी बनेगा, इसका मतलब पार्टनरशिप स्टेटस से क्रिएट नहीं होगी। स्टेटस से क्रिएट नहीं होगी, किससे क्रिएट होगी? अग्रीमेंट से। इसको समझ लेते हैं बस आखिरी 2 मिनट में। ए बी सी तीन पार्टनर हैं, अल्फा इंटरप्राइजेस फर्म का नाम है। सी की हो जाती है डेथ, और सी की एक डी फॉर डॉटर बिटिया है जो मेजर है, 22 साल की है, बड़ी लड़की है, 22 साल की है। तो क्या ए और बी सी के मरते ही ऑटोमेटिकली डी के साथ पार्टनर बन जाएंगे और इनकी फर्म अब एबीडी हो जाएगी? क्या सी और डी, इनके बीच में आपस में स्टेटस है फादर एंड डॉटर का? तो क्या फादर एंड डॉटर का स्टेटस होने के कारण सी के मरते ही ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली ड्यू टू स्टेटस ऑटोमेटिकली ड्यू टू स्टेटस क्या डी इस फर्म की पार्टनर बन जाएगी? नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म कभी भी स्टेटस से क्रिएट नहीं होती। तो फिर किससे क्रिएट होती है? अग्रीमेंट से। मतलब पार्टीज को अग्री होना जरूरी है। अरे समझ में? तो कैसे बनेगी अग्रीमेंट से? अग्रीमेंट से ऐसे बनेगी कि भाई ए बी सी थे, सी मर गया, तो ए और बी ने डी को प्रपोजल दिया कि बिटिया पिताजी की जगह तू आ जा, तेरे को आना हो तो हम एक ऑप्शन दे रहे हैं। तो डी, अब डी सोचेगी और डी सोचने के बाद बोलती कि ठीक है मैं अग्री हूं, और ए और बी बोलते हैं कि हाँ बेटा हम तो तेरे को लेने के लिए अग्री हैं ही। तो क्या ये अग्री और ये अग्री, तो क्या इनके अग्री होने से वो बनेगी कि ऑटोमेटिकली बन जाएगी? अग्री होने से। मतलब जब भी बनेगा पार्टनरशिप का रिश्ता अग्री होने से बनेगा। मतलब पार्टनरशिप किससे बनती है? अग्रीमेंट से बनती है, स्टेटस से नहीं बनती। अब गले उतरी बात? पक्का? स्टेटस से रिश्ता तो एचयूएफ में बनता है। ये भी तो बता दे कि कहां बनता है। स्टेटस से भी बनता है रिश्ता, पर पार्टनरशिप में नहीं, वो तो हमेशा अग्रीमेंट से बनती है। स्टेटस से रिश्ता बनता है एचयूएफ में। एचयूएफ में कैसे स्टेटस से बनता है देखो आप। सबसे पहले फैमिली का एक सबसे बड़ा व्यक्ति होता है जिसको बोलते हैं कर्ता। उसके नीचे कुछ होते हैं को पार्टनर्स, बेटा, फिर उनके बेटे, पोते, ये सब होते हैं। अब अगर ये पोता है, ये, और इसको एक ये छोटा सा बेटा आज ही नया नया पैदा हुआ, तो क्या ऑटोमेट आज ही हुआ, तो क्या ऑटोमेटिकली ये इस फैमिली का मेंबर बन गया और प्रॉफिट का शेयरिंग इसके साथ होने लग जाएगा? तो क्या जन्म होते ही बाय स्टेटस वो मेंबर बन जाता है एचयूएफ का? कि नहीं नहीं वो बड़ा होगा उससे पूछेंगे और वो राजी होगा, रेडी होगा, अग्री होगा तो बनेगा वो एचयूएफ का? नहीं नहीं, वो तो पैदा होते ही बाय स्टेटस को पार्टनर बन जाता है, और मरते ही, कोई भी व्यक्ति मर जाए मरते ही स्टेटस खत्म हो जाता है। चलो मरते ही स्टेटस तो पार्टनरशिप में भी खत्म होता है, लेकिन हम तो बात क्रिएट होने की कर रहे हैं, डिसॉल्व होने की तो कर ही नहीं रहे। तो क्या पार्टनरशिप का रिश्ता क्रिएट अग्रीमेंट से होता है या स्टेटस से होता है? याद होगी ये बात? और कहाँ लिखा है? तो बोले डेफिनेशन में ही वर्ड यूज किया है, हु हैव अग्रीड। इसका मतलब प्रूव होने की डेफिनेशन में लिखा है, मतलब अग्रीमेंट इज एन एसेंशियल एलिमेंट। और फिर एक और तरीके से प्रूव किया अपन ने नया, जो कोई नहीं कर रहा है, एंगल टच, कि ये एक प्रकार का अग्रीमेंट ही तो है पार्टनरशिप भी। पूछो क्यों? क्योंकि निकला तो ये वहीं से है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, और वो कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट एक ही बात है मोटा मोटा। मतलब पार्टनरशिप भी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट ही है। बोलो आया अच्छे से? एकदम क्लियर, एग्जैक्ट, शार्प। 4 बज रहे हैं मेरे हिसाब से, आज के लिए इतना काफी है। डेफिनेशन के कितने पॉइंट हो गए हमारे? 3। पहला रिलेशन, दूसरा पर्सन, तीसरा अग्रीड, चौथा शेयर द प्रॉफिट्स, पांचवा बिजनेस, छठा कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इन पे चर्चा अपन आगे की क्लासेस में करेंगे। डेफिनेशन पे 3-4 दिन लगे थे, बोला लगेंगे, बोला था मैंने। अभी 2 दिन हुए हैं। कल मिलते हैं, तब तक के लिए, परसों मिलते हैं, तब तक के लिए एंजॉय सेल्स। तेरा नाम क्या है? आरती? राखी? राखी, बहुत बढ़िया। तू आ रही है अभी, थोड़े दिन बाद आएगी तू। राखी आ रही है ना? अच्छा, अरे वाह, क्या बात। अरे वाह। मेरे दादाजी का बर्थडे राखी पे, और सबसे बड़ी वाली बुआ जी का बर्थडे भी राखी पे आता है। ऐसा? तेरे बर्थडे पे? अरे वाह। हाँ,
कॉपी जो आप बनाओगे उस कॉपी में अभी कुछ भी लिखा ही नहीं है, अभी कुछ लिखवाया ही नहीं है। मंडे को बताऊंगा क्या करना है, मंडे पक्का। एक काम करो, नहीं नहीं, मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ, उसका नाम रहेगा विजडम डेल्टा। क्या नाम रहेगा? मेरे सारे ग्रुप्स का नाम विजडम रहता है, विजडम अल्फा, विजडम बीटा, विजडम गामा। आपकी बैच डेल्टा बैच है, तो ग्रुप का नाम रहेगा विजडम डेल्टा, जो पर्सनल अपना लॉ का ग्रुप रहेगा, जिसमें मेरे को जो भी इन्फॉर्मेशन भेजनी है, पीडीएफ्स भेजूंगा मैं, अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस भेजूंगा कभी कभी देखने के, अच्छे मजेदार, लॉ के भी और ऐसे ही विजडम के भी। तो वो पर्सनल ग्रुप रहेगा अपन लोगों का, और आप लोगों को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। कारण क्या है, क्योंकि मैंने कोई इन्फॉर्मेशन भेजी मिस होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसकी मैं लिंक आज भेज दूंगा आपके इस चैनल पे। आप सब हो क्या इस चैनल पे, विजडम डेल्टा पे, ये वाले पे है? आप 71 लोग सारे हो। इस पे मैं उस ग्रुप की लिंक भेज दूंगा, आप उस लिंक को क्लिक कर लेना तो वो चैनल ज्वाइन हो जाएगी। फिर मंडे से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने को आगे बढ़ना है। इस इसके ऊपर एक लिंक आएगी विजडम डेल्टा पे, सॉरी डेल्टा जो आपका नाटा का ऑफिशियल डेल्टा चैनल है टेलीग्राम, इस पे लिंक आएगी, उस लिंक को आप क्लिक करोगे तो आप मेरा विजडम चैनल ज्वाइन कर लोगे। आगे समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो आप वो अभी आज मैं भेजूंगा शाम तक, फिर आप उसको ज्वाइन कीजिए। बाय बेटा, सबको बाय।